नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो सर्व पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को विराट शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो 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 जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम सब अपने जीवन में क्या समझते हैं? हमको मुक्ति पाना है तो पहला प्रश्न ये होता है, आखिर किसको किससे मुक्ति पाना है? शब्द तो बोल देते हैं कि हमको मुक्ति पाना है, किसको किससे मुक्ति पाना है? क्या हमको शरीर से मुक्ति पाना है? क्या संबंधों से मुक्ति पाना है? क्या संपत्ति से मुक्ति पाना है? क्या साधनों से मुक्ति पाना है? हमको मुक्ति किससे पाना है और किसको पाना है?
ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि विज्ञान के अंदर, आध्यात्म के विज्ञान के अंदर सिद्धांत बहुत बड़ी चीज है। और आज तक जो जितने भी धर्म का हमने अनुसरण किया, इसमें सिद्धांत नहीं थे, श्रद्धा थी। और इसीलिए श्रद्धा से हमारा जीवन तो आगे चला, आगे जाने के बाद फिर कंफ्यूज हो गए। कोई प्रश्न करेंगे तो हमारे पास उत्तर, क्योंकि हमने श्रद्धा से जाना है, सिद्धांत से नहीं जाना है। जैसे आप आरती करेंगे तो बच्चे प्रश्न करेंगे, आप आरती क्यों करते हैं? तो बोला कोई बात नहीं, गुरुजी ने बताया तो हम करते हैं, आपको भी करना है। तो ये कोई उत्तर है? इसमें कोई न मर्म है, न कोई लॉजिक है, और न कोई समाधान है। सिर्फ परंपरा को हम फॉलो करते हैं। मैं गलत है ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, मगर हमारे पास ये क्यों करते हैं इसका उत्तर नहीं है। तो इसको श्रद्धा बोलते हैं, विज्ञान नहीं बोलते। विज्ञान में सिद्धांत चाहिए। तो छूटना किसको है और छोड़ना किसको है, ये पहले समझना पड़ेगा। हमको इस दुनिया में ये बाहर की कोई भी चीज, मन वचन के साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है। शरीर को भी नहीं छोड़ना है, साधन संपत्ति और संबंधों को भी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये शरीर यानी मन वचन काया वो कुदरत ने दिया है, और संबंध साधन और संपत्ति ये भी कुदरत ने दिया है। जैसे दिया है वैसे ले भी, तो जो कुदरत ने दिया है कुदरत का ही है और कुदरत ही ले लेंगे। इसमें मेरे को प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो इसको छोड़ना है वो प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये दिया भी कुदरत ने है और ले भी। जो दिया कुदरत ने है और कुदरत ले लेगी, तो ये मेरा प्रश्न नहीं है कि मेरे को लेना और छोड़ना। हम समझते हैं कि ये शरीर कुदरत ने कैसे दिया है, जन्म तो हमारी माता जी ने दिया है, ऐसा लोग बोलते हैं। तब कुदरत कहते हैं नहीं, माता जी तो कर्म के बस जन्म देने के लिए निमित्त है, मगर ये पूरी बॉडी जो है वो मैंने बनाई है, माता जी ने नहीं बनाई है। आप समझे? ये कुदरत ने बनाई है। ये शरीर जो है, इनकी जो डिजाइन है, ऑर्गन्स डिजाइन कौन बनाता है? इंसान बनाता है। अगर इंसान बनाएंगे डिजाइन, सबकी क्या होगी? सबकी अलग अलग होगी, मगर कुदरत ने बनाई है, इसलिए सबकी डिजाइन कैसी है? एक ही जैसी। यहाँ का डॉक्टर अमेरिका जाके भी काम कर सकता है, अमेरिका का डॉक्टर यहाँ भी काम कर सकता है, क्योंकि सबकी सिस्टम कैसी है? अगर इंसान बनाएंगे तो क्या होगा? अलग अलग होगा, मगर डिजाइन किसने बनाई? इसीलिए सबकी क्या है? एक ही डिजाइन है। तो कुदरत ने डिजाइन बनाई है, फिर डिजाइन तो बना दिया, फिर ये बनाने के लिए, ये शरीर बनाने के लिए रॉ मटेरियल किसने दिया? पंच महाभूत, पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, आकाश, वो भी किसका है? यानी शरीर की डिजाइन और शरीर दोनों किसने बनाए? अच्छा, इसको बना तो दिया, अभी इसको तो जीवित रखना पड़ेगा ना। बना तो दिया मशीनरी, जीवित रखना पड़ेगा ना। तो इसको जीवित रखने के लिए हवा, पानी, खुराक कौन देता है? वो भी कौन देता है? अगर हवा, पानी, खुराक नहीं मिला तो नहीं चलेगा। तो इसको बना दिया, चलाता भी, जीवित भी रखता है कुदरत। इसके बाद ये शरीर से हमको जो कर्मों की भुगतान करनी है, चाहे वो पाप के कर्म है या पुण्य के कर्म है, वो कर्मों के भुगतान के संजोग कौन बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कल मेरा पांव टूटना है तो हम प्लान करेंगे?
कल कोई पॉकेट काटने वाला है, हम प्लान करेंगे? नहीं। कौन करेगा? कुदरत सब और लास्ट में श्वास बंद कौन करेगा? तो जन्म से मौत तक ये शरीर न हमारा है, न हमारे से चलता है, और न ही ये शरीर की भुगतान और सब संजोग भी हम तैयार नहीं करते हैं। ये सब कुदरती रचना है। जो कुदरती रचना है, जो कुदरत ने बनाई है, जो कुदरत चलाते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसको ग्रहण करना और त्याग करना ये रोल हमारा नहीं, यानी ग्रहण त्याग की बात नहीं नहीं है। समझ में आ गया? क्या क्या कंफ्यूजन है? तो शरीर और शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज कुदरत देती है समय समय पे, और कुदरत समय समय पे ले लेती है। तो उसको इसको प्राप्त करना, बदलना, छोड़ना ये हमारा काम कुदरत ही करवाएंगे। आप समझे? तो यहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसको त्याग करना वो हमारा काम नहीं है। तो त्याग किसका करना है? ताकि हम इतने अवतारों से जन्म मरण के चक्कर में भटक रहे हैं। तब ज्ञानी कहते हैं अज्ञान का त्याग करना है। किसका करना है? अज्ञान का। क्योंकि ये संसार कैसे खड़ा हुआ? अज्ञान, कर्म कैसे बनता है? अज्ञान से। अज्ञान नहीं है तो त्याग किसका करना है? अज्ञान का। और अज्ञान को ज्ञान किसने माना? हमने माना। तो अज्ञान को अज्ञान मानना है बस। सही बात है। अज्ञान को ज्ञान भी हम नहीं माना ना, तो अज्ञान को अज्ञान मानना है। मगर अज्ञान को अज्ञान मानने से पहले हमको विज्ञान चाहिए। बिना विज्ञान हम इसको अज्ञान नहीं मानेंगे। हम कहेंगे मैं शरीर नहीं हूं, तो बोला तुम शरीर नहीं हो तो फिर हो क्या? तुम्हारा अस्तित्व है कि नहीं? तो बोला हमारा अस्तित्व तो है। तो क्या अस्तित्व है? तुम कहते हो मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन वचन काया नहीं हूं, तो आखिर क्या हो? तो उसके साथ उत्तर चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन वचन काया नहीं हूं, मगर मन वचन काया से मुक्त ऐसा। अगर ये उत्तर मिलेगा तभी मैं शरीर हूं, वो अज्ञान निकलेगा। मगर जब विज्ञान नहीं मिलेगा, विज्ञान का मतलब होता है सैद्धांतिक और सनातन सत्य, और अज्ञान का मतलब होता है मान्यता वाला और व्यवहार सत्य। क्या बताया? मान्यता वाला और आज आपकी मान्यता है, कल चेंज भी हो सकती है, मगर जो मान्यता है वो व्यवहार सत्य है, सनातन सत्य नहीं, क्योंकि परिवर्तनशील है। क्योंकि आज आप किसी के पिता है, किसी के पति है, और किसी के पुत्र है, किसी के दामाद है कि नहीं? तो ये रिलेटिव सत्य हर समय परिस्थिति के मुताबिक चेंज होता है। तो ये सनातन सत्य नहीं है। तो सनातन सत्य क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो अज्ञान को निकालने के लिए विज्ञान चाहिए, और अज्ञान का मतलब गलत नहीं, अज्ञान का मतलब है व्यवहार सत्य, और विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य। बस इतना डिफरेंस है, दोनों में से एक भी गलत नहीं। दूसरा, तो पहला अज्ञान तो ये है मेरा सच्चिदानंद, बस बस। तो पहला अज्ञान तो मेरा ये है कि मैं शरीर हूं, वो तो पहला अज्ञान मेरे पास है, और मैंने शुद्धात्मा बता दिया तो वो अज्ञान निकल गया, मतलब दृष्टि में से निकल गया, अभी अनुभव में से तो बाकी है। मगर दूसरा अज्ञान कौन सा है? ये शरीर को मैं चला रहा हूं, और सो जड़ शरीर जो भुगतान कर रही है वो मैं कर रहा हूं, ये दूसरा अज्ञान है। मैं चला रहा हूं और मैं भुगतान भी, ये दूसरा अज्ञान है।
तो ये अज्ञान कैसे जाएगा? अगर मैं नहीं चलाता हूं, मैं भुगतान नहीं करता हूं, तो फिर इसको चलाते कौन है? कुदरत। अगर ये मनोचन काया को कुदरत चलाते हैं, तो बाकी सब व्यक्तियों के मनोचन काया कौन चलाते हैं? अगर कुदरत चलाते हैं, तो फिर राग द्वेष करने का सवाल कहाँ है? ये मेरा, ये तेरा, ये मैंने किया, ये आपने किया, व्यवहार से बोलो, कोई तकलीफ नहीं है, मगर दृष्टि में ये नहीं होना चाहिए। व्यवहार सत्य बोलने के लिए है और सनातन सत्य अंदर समझने के लिए है। तो सनातन सत्य अंदर होना चाहिए, तभी ये व्यवहार सत्य का जो अज्ञान है वो निकलेगा। और कोई रास्ता न माला गिनने से अज्ञान निकलेगा, न पूजा पाठ करने से निकलेगा, न आरती करने से निकलेगा, और न कोई भगवान की भक्ति करने से मिलेगा। क्योंकि अज्ञान जो है वो निकालने के लिए विज्ञान चाहिए, कोई क्रियाकांड नहीं चाहिए। क्रियाकांड जो धार्मिक है वो तो पुण्य उपार्जन करने के लिए है, अज्ञान निकालने के लिए नहीं है। जिसको संसार अच्छा चाहिए, संसार में सुविधा चाहिए, उनके लिए धर्म को पालन करना जरूरी है। जिसको संसार से मुक्ति पाना है, जन्म मरण से चक्कर से मुक्ति पाना है, इनको अज्ञान को निकालने की जरूरत है। इनको धर्म करना या न करना दोनों सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि धर्म कौन करता है? आत्मा या शरीर? और शरीर कौन चलाता है? तो फिर मैं धर्म करूं या न करूं मेरा सब्जेक्ट है? नहीं है। तो जब मैं शुद्धात्मा हूं और मेरे को मोक्ष में जाना है, तो धर्म करना या नहीं करना वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसको मैं, और धर्म यही करता है। विज्ञान तो एक दिन समझना पड़ेगा ना, अज्ञान निकालने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अज्ञान से अज्ञान नहीं निकलेगा, तो विज्ञान से ही अज्ञान निकलेगा। विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य, अज्ञान का मतलब होता है व्यवहार सत्य। तो सबसे पहली बात है हमको अज्ञान निकालना है। अभी दूसरी बात है किसको अज्ञान निकालना है। किसका अज्ञान निकालना है वो बता दिया, मगर निकालना किसको है? प्रतिष्ठित आत्मा को अज्ञान निकालना है। ये शरीर को और आत्मा को भी नहीं निकालना। आत्मा में भी अज्ञान नहीं, ये शरीर में भी अज्ञान नहीं। शरीर तो कर्मों के भुगतान का साधन है, और आत्मा में तो अज्ञान है ही नहीं, वो तो अनंत ज्ञान वाला ही है। तो जो अज्ञान प्रतिष्ठित आत्मा में है उसी को निकालना है। तो फिर क्या होगा? अज्ञान निकल जाएगा तो क्या होगा? तो कुदरत कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व, यानी प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म हुआ अज्ञान से, और उसकी मृत्यु होगी अज्ञान से। और जब प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहेगा और फिर शरीर और आत्मा दोनों ही रहेगा, तो अज्ञान तो है नहीं, तो नए कर्म, और जो कर्म लेके आए इसके भुगतान कौन करेगा? और जब इसका अंत हो जाएगा आत्मा कहाँ जाएगा? और कोई मेहनत करने की जरूरत है? है? तो जिसको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, इसको अज्ञान निकालना पड़ेगा। और वो दृष्टि की बात है, ये मन वचन काया की क्रिया की बात नहीं। तो ये विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान समझने के लिए ये सब बातें समझना बहुत आवश्यक है। ये नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो सिद्धांत की बात जो है, आज नहीं तो कल जिसको आगे बढ़ना है
इनको स्वीकारनी पड़ेगी और बाद में उपयोग करके अनुभव भी करना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं। और बाकी दुनिया में जितने भी धर्म है, जितने भी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और जितनी भी ब्रांचेस है, सब धर्म सिर्फ फॉर्मेट है। क्या है? फॉर्मेट से मुक्ति नहीं। पुण्य हो सकता है मगर मुक्ति नहीं होगी। और फॉर्मेट का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें एक भगवान का सिंबल होता है, गुरु का सिंबल होता है, फिर मंदिर का सिंबल होगा, मंत्र का सिंबल होगा, शास्त्रों का सिंबल होगा, इसके बाद वर्तमान गुरु शिष्य भी होंगे, रिचुअल्स भी होगी और संस्था भी। ये फॉर्मेट हर धर्म में क्या है? ऑलरेडी इक्वल है। टाइटल कोई राम को माने, कोई कृष्ण को माने, कोई महावीर को माने, कोई शिव को माने, कोई स्वामीनारायण को माने, कोई पैगंबर को माने, कोई क्राइस्ट को माने, मगर टाइटल तो चाहिए। सब जगह एक ही चीज होगी, एक ही। हर धर्म क्या है? फॉर्मेट। और हम जो बात करते हैं वो बियॉन्ड फॉर्मेट है, जिसमें फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट ही नहीं है। विज्ञान में भगवान खुद ही है, आत्मा ही परमात्मा है, प्रकृति परमात्मा नहीं है। और धर्म के अंदर प्रकृति को ही भगवान मानते हैं और विज्ञान में आत्मा ही परमात्मा है। तो दोनों बात क्या हो गए? अलग हो गई। व्यक्ति को भगवान मानते हैं, वो फॉर्मेट में चला गया, और आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, तो वो बियॉन्ड फॉर्मेट, क्योंकि ये सनातन सत्य है, या कोई व्यक्ति की बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति को तो भगवान नहीं माना, आत्मा को भगवान माना। बाकी आत्मा के अलावा जो पूरी सृष्टि है, वो पूरी सृष्टि कुदरत और कुदरती कानून से चलती है। इसमें किसी के पास ये दुनिया चलाने की स्वतंत्रता नहीं है। ये सूर्य, चंद्र, स्टार्स, ग्रह, नक्षत्र, ये भरती ओट, कर्म और कर्म फल, बर्थ एंड रिबर्थ, ये पूरे प्रोसेस का, प्रक्रिया का मैनेजमेंट कौन करता है? राम अपनी मर्जी से जन्म नहीं ले सकता है, कृष्ण और महावीर भी अपनी मर्जी जन्म अपने कर्मों के मुताबिक कुदरत डिसाइड करेगी वहां इसका जन्म होगा, अपनी मर्जी से यानी कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड का कंट्रोलर नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में व्यवस्थित, तो इसीलिए हर बात को हमको सिद्धांत के रूप में समझना पड़ेगा। अभी तक हमने जो भी धर्मों को माना है, समझा है और पालन किया है, वो सिर्फ फॉर्मेट है। यस और नो? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नहीं। तो बात समझनी पड़ेगी। ये बात नहीं समझोगे तो आपकी प्रगति शक्य नहीं, वही गोल गोल घूमते रहोगे। तो इसीलिए हमारे जीवन के अंदर हमको अगर आगे बढ़ना है तो दुनिया में दो प्रकार का सनातन सत्य है। एक मैं कौन हूं, वो भी सनातन सत्य जानो, और दुनिया कैसे चलती है वो भी सनातन सत्य के रूप में जानो, सांप्रदायिक सत्य के रूप में नहीं। सनातन सत्य का मतलब होता है कुदरत का कानून जो कभी परिवर्तन और सबके लिए माने या नहीं, मगर कुदरत कानून सबके लिए क्या है? अगर कोई कहता है मैं पुनर्जन्म में
विश्वास नहीं रखता हूँ तो इसका पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा? होगा 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 बोलिए। होगा नहीं कोई कहता है मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं मानूंगा तो कर्म लगेगा कि नहीं? लगेगा क्योंकि कुदरत का कानून आपकी मान्यता के मुताबिक काम नहीं करता। वो तो आप मानो या ना मानो वो आपकी अज्ञानता है, वो तो अपने कानून के मुताबिक काम चलेगा। आप नहीं मानोगे वो तो आपका अज्ञान है, उससे उसको क्या मतलब है? मैं अगर भारत के संविधान को नहीं मानता हूँ या नहीं जानता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को लागू नहीं होगा। होगा कि नहीं? मैं नहीं मानता हूँ या नहीं जानता हूँ फिर भी लागू होगा क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ। ऐसे इस दुनिया के अंदर आप पैदा हुए हैं तो कुदरत का कानून मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, फिर भी लागू वही होगा। तो इसीलिए ये दो बात आध्यात्म के मार्ग में फंडामेंटल है। मैं कौन हूं और मेरे अलावा पूरी सृष्टि कैसे चलती है। और इसीलिए जब मैं बार बार कुदरत कुदरत बोलता हूं तो कुदरत का मतलब होता है 6 सनातन तत्व, 6 इटर्नल एलिमेंट्स। इसका एक नाम है कुदरत। कुदरत कोई शक्ति नहीं है, ऐसे 6 तत्वों से बनी हुई है और 6 तत्व परमानेंट है। क्या है? न उसकी उत्पत्ति है और न कभी नाश होता है, मगर वो हर अवस्था में सहायक है। क्या है? सहायक। आप समझे? तो 6 तत्व का मतलब होता है एक तत्व, पहला तत्व है चेतन जिसको हम आत्मा कहते हैं। दूसरा तत्व है जड़ जिससे ये सब अवस्था बनी है, ये भी जड़ है और ये सब अवस्था भी जड़ है। और चेतन और जड़, ये जड़ की अवस्था को सहायक बाकी के 4 तत्व है। गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस। ये 4 तत्व जड़ तत्व की अवस्था को सहायक है, इसके बिना वो अवस्था बन नहीं सकती। आप समझे ना? तो हर अवस्था में, हर संजोग में ये दुनिया जो चलती है वो ये तत्वों से चलती है और तत्व परमानेंट है, इसका उत्पत्ति और नाश नहीं होता है। तो ये बात धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा। तो कुदरत की बात तो समझ लिया, फिर दुनिया चलती है कैसे? कुदरत के कानून से। दिन होता है, रात होता है, ठंडी गर्मी, बारिश होती है, युग परिवर्तन होता है। क्या होता है? आप समझे? कर्म और कर्म फल मिलता है। ये सब कुछ, भर्ती और ओट भी होती है, ये सब कुछ कुदरती कानून से होता है, अपनी मर्जी से। ठंडी भी इसी टाइम पे आएगी, गर्मी भी इसी मौसम में आएगी, बारिश इसी मौसम में आएगा, भर्ती आएगी वो पूनम पे आएगी, ओट आएगी वो अमास पे आएगी। ये सब स्टैंडर्ड है। आप समझे? ये हमने नहीं बनाया है, ये कुदरती संचालन है। किसका संचालन है? तो ये ऐसा सनातन सत्य समझ में आएगा तब मालूम होगा कि आखिर ये दुनिया क्या है, शरीर क्या है, ये संबंध, सत्ता, संपत्ति, साधन क्या है, वो बाद में समझ में आएगा। अगर धर्म करते रहोगे, पूजा पाठ करते रहोगे और इसी को मुक्ति का कारण मानोगे तो कभी आपकी प्रगति नहीं, और वही पाप और पुण्य के चक्कर में घूमते रहेंगे। तो अभी जिसको प्रश्न करना है कर सकते हैं। स्वामी जी, आपने ये 6 तत्व बताए हैं, इसमें स्पेस और प्लेस में क्या फर्क है? क्या बताए? स्पेस और प्लेस और स्पेस। प्लेस जगह और स्पेस। जैसे ये प्लेस है, हाँ। ये प्लेस स्पेस पे बिना हो सकती है?
स्पेस, ये स्पेस है और प्लेस जड़ तत्व है। क्या है? और स्पेस का मतलब होता है अवकाश, वैक्यूम, जिसमें यह प्रक्रिया होती है। जैसे ये बॉडी बना है वो जड़ तत्व से, मगर बॉडी के अंदर अगर स्पेस नहीं होती है, हवा कैसे जाएंगी, पानी कैसे जाएगा, खुराक कैसे जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? हो सकता है स्पेस चाहिए कि नहीं? खाली स्थान चाहिए। तो स्पेस के अंदर ये जड़ तत्व का रोल है। ये जड़ तत्व है, प्लेस जड़ है और स्पेस वैक्यूम है, जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। ये खुली जगह है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये घन चीज होती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है। तो इसलिए उसको स्पेस बोलते हैं, प्लेस नहीं, स्पेस। इस हिसाब से तो अक्रम विज्ञान भी फॉर्मेट ही है। अक्रम विज्ञान फॉर्मेट नहीं है, अक्रम मार्ग फॉर्मेट बन गया है। पहले विज्ञान था, अभी क्या बन गया है? मार्ग बन गया। आप लगा कुछ ना कुछ। स्वामी जी आपने भी बताया कि पूरा प्रोसेस, जैसे एक मिनट, जैसे राम ने, कृष्ण ने, या तो महावीर ने, राम ने, कृष्ण ने, महावीर ने कभी भी फॉर्मेट नहीं किया, उसके बाद क्या हो गया? आप समझे? ऐसे महान पुरुष कभी फॉर्मेट नहीं देते हैं, उसके जाने के बाद क्या बन जाता है? कृष्ण तो कहते फिर बाद में विज्ञान नहीं रहता है। 24 में से एक भी तीर्थंकर ने, और राम और कृष्ण ने भी एक भी मंदिर नहीं बनाया, और उनके फॉलोअर्स मंदिर ही बनाते हैं और कहते हैं भगवान की आज्ञा है। भगवान ने तो बनाया नहीं है। कृष्ण ने तो ये कहा है ना कि मैं पुण्य और पाप से परे, हानि और लाभ से परे, जीवन और मरण से परे। वो तो आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की। आत्मा ऐसा है, तो ये बात समझनी पड़ेगी हमको। हाँ स्वामी जी अभी आपने बोला कि ये पूरा प्रोसेस कुदरत का है, जो आपने बताया, जो भी मिल रहा है, जो हो रहा है सब, इसमें फिर व्यवस्थित शक्ति का काम करेगी। कुदरत वही व्यवस्थित शक्ति है, वो एक ही है। उन्होंने टाइटल चेंज किया है, बात तो एक ही है। उसको और तीसरा नाम भी दोगे तो क्या मतलब? एक ही बात है। टाइटल चेंज होने से क्या मतलब है? आम लोगों को किस तरह आसानी से समझ में आए, यही मेरा मकसद है। आप समझे? मैं लोगों को कहूँगा ये कुदरत है, कुदरती कानून चलता है, ये कुदरती रचना है, तो लोगों को समझने में आसान हो जाएगा। मैं व्यवस्थित शक्ति कहूँगा तो लोग प्रश्न करेंगे व्यवस्थित शक्ति क्या है, फिर मेरे को कुदरती बताना पड़ेगा। सरल प्रोसेस में चलते हैं। हाँ। यही बात अच्छी है, आम लोगों को आसानी से समझ में आए, यही तो बड़ी बात है। बहुत अच्छी। फिर टेढ़ा मेढ़ा शब्द लगा दूंगा, फिर आप शब्दों के अर्थ में घूमते रहोगे, क्या फायदा? मैं अगर व्यवस्थित कहूंगा तो लोग कहेंगे व्यवस्थित क्या है, किसने बनाया है, कौन चलाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, तो फिर लंबा हो जाएगा, आधा पौना घंटा उसमें निकल जाएगा। तो कुदरत शब्द इतना आसान है, लोग जल्दी उसको समझ पाते हैं। और फिर बाद में मैं डेफिनेट देता हूँ कि कुदरत का मतलब होता है 6 तत्व। आप समझे? तो लोगों को समझना और भी आसान हो जाता है। तो यहाँ कोई स्टीरियोटाइप आंसर नहीं है कि जिसमें आपको श्रद्धा रखनी है, ये सिर्फ सिद्धांत है। क्या है? और कोई कहता है मेरे को नहीं मानना है, तो भी कुदरत कहती है आप मानो या न मानो, यही कानून और यही तत्व लागू होंगे। नहीं मानोगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और इसमें आपका धर्म क्या है, गुरु क्या है, भगवान क्या है, क्रियाकांड क्या है, वो बीच में नहीं आएगा। कुदरत सब तो दादा भगवान ने भी दिया है ना। दिया, मैंने क्या कहा नहीं दिया। अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मगर उसमें क्या हुआ कि कुदरत शब्द का प्रयोग तो उन्होंने एग्जैक्टली किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर
जिस प्रकार से मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, इसको जिस प्रकार से एलाइज करना चाहिए वो नहीं हुआ, क्योंकि लोग इस विज्ञान को समझने में इच्छुक ही नहीं थे। तो बाद में उन्होंने खुद ने ही ये सत साधन दिया, वो भी क्रिया से करके उसको पुरुषार्थ बताया। जैसे धर्म में भी क्रिया को पुरुषार्थ बताते, यहाँ भी क्रिया को पुरुषार्थ बता दिया, तो विज्ञान क्या हो गया? साइड। तो फिर बाद में वो क्या बन गया? फॉर्मेट। समझ में आया कि नहीं? बस अगर मैं भी कल रिचुअल्स की बात करूंगा, भगवान की बात करूंगा, गुरु की बात करूंगा, क्रियाकांड की बात करूंगा, तो फिर क्या बन जाएगा? स्वामी जी, जैसे सूर्य की लाइट एक आत्मा की लाइट है, और इसके बीच में परमाणु एटम है। जैसे सूर्य की लाइट एटम के जैसे टकराती है तो उसकी छाया पड़ती है ना? जड़ के ऊपर टकराती है तो छाया पड़ती है, और आत्मा की लाइट जैसे ही एटम पे टकराती है तो वो क्या होता है? क्रॉस कर देती है उसको, तो विजिबल नहीं होता है वो चीज। लेकिन जब एटम के टकराती है तो कोई चीज दिखती है अपन को। क्या? आत्मा नहीं दिखती है, परमाणु दिखता है। नहीं, किसकी लाइट? परमाणु। जैसे सूर्य की लाइट पड़ी, सूर्य की लाइट समझ गया मैं, है ना? और किसकी लाइट? सूर्य की लाइट जैसे परमाणु पे पड़ी तो परमाणु दिख जाएगा अपन को, समझ गया। लेकिन आत्मा की लाइट जब परमाणु पे पड़ती है तो वो दिखती नहीं है, मतलब उसको क्रॉस कर जाती है, इसलिए नहीं दिखती है। नहीं, बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात ये है, इंद्रिय ज्ञान और आत्मा का प्रकाश, ये दोनों अलग चीज है। इंद्रियों से ज्ञान होता है वो भौतिक प्रकाश से और रिलेटिव बुद्धि से होता है। प्रकाश किसका? भौतिक, आत्मा का नहीं। सूर्यनारायण का प्रकाश कहूँ, ये लाइट का प्रकाश कहूँ। और रिलेटिव बुद्धि, रिलेटिव समझते हैं? विनाशी चीजों को जानना, पहचानना, अनुभव करना, वो रिलेटिव बुद्धि है। तो विनाशी प्रकाश और ये रिलेटिव बुद्धि के माध्यम से हमको ये मालूम होता है कि ये ग्लास है, ये कपड़ा है, ये शरीर है। आत्मा जो है, इनका जो प्रकाश है वो प्रकाश विनाशी नहीं है, अविनाशी है। और वो प्रकाश सूक्ष्माति सूक्ष्म है, क्योंकि वो प्रकाश ज्ञान दर्शन वाला है। क्या है? है ज्ञान वाला। उसके प्रकाश में दर्शन खुला होता है। किसका दर्शन? बताऊंगा आपको। ज्ञान का मतलब होता है जिसमें कोई चीज अनकवर हो जाती है। क्या हो जाती है? अनकवर। हाँ, खुली हो जाती है। तो वो प्रतिष्ठित आत्मा इसको जान सकती है कि ये क्या है। अनकवर होती है कोई भी चीज, ये स्थूल नहीं, सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज भी खुली हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल दो कि भाई ये पेड़ है और पेड़ के ये पत्ता है, और पत्ता की क्वालिटी क्या है, क्या हम इंसान के रूप में उसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी ज्ञान खुला हो जाता है। पत्ता नहीं बोलता है, आंखों से नहीं दिखता है, मगर ज्ञान अनकवर होने के बाद फिर आदमी पहले रिसर्च करता है। क्या करता है? रिसर्च करके सिद्ध करके जगत को फॉर्मूला देता है। मगर जब पहली बार होता है जिसको भी, तो उसको नेचुरल गिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल। फिर बाद में थियोरेटिकल ज्ञान हो जाता है। बाद में जैसे सर आइजैक न्यूटन
अगर एप्पल नीचे गिरा तो उनको मालूम हुआ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, तो उसको मालूम हुआ उससे पहले नहीं था। उस दिन अनकवर हुआ, क्या डिस्कवर बोलते हैं, uncover। डिस्कवर कहो या अनकवर कहो, आप समझे, वो तो था ही। तो आत्मा के प्रकाश में वो अनकवर हुआ, मगर अभी जो स्थूल जाना एप्पल के माध्यम से वो बुद्धि है, क्या है, बुद्धि। मगर जो सिद्धांत है वो दिखता है, वो तो अनुभवी होता है, वो दिखता नहीं। आप समझे ना? तो हर चीज को अनकवर करना यह आत्मा की शाश्वत शक्ति है, क्या है, इसको ज्ञान कहते हैं। इससे खुला होता है वो दर्शन है। जैसे ये मोबाइल है, ये देखा आत्मा के प्रकाश में, ज्ञान खुला हुआ, ये मोबाइल है। अभी ये मोबाइल जो है ये सिर्फ ज्ञान खुला हुआ टाइटल के रूप में। मोबाइल की हर अवस्था वो कुदरती रचना है, रॉ मटेरियल से लेके उत्पत्ति से लेके अंत तक हर अवस्था क्या है, कुदरती रचना। तो वो दर्शन हो गया, क्या हो गया, ज्ञान क्या है, जो खुला हुआ है वो दर्शन, क्या है, हर अवस्था दर्शन। उसकी बिगिनिंग से लेके एंड तक की हर अवस्था वो क्या है, कुदरती रचना है, तो वो दर्शन हो गया। तो केवल ज्ञान का बीज कब पड़ता है, जब केवल दर्शन हो जाता है उसके बाद पड़ता है। अज्ञान खत्म हो जाता है तो केवल ज्ञान का बीज होता है। अज्ञान खत्म होने का क्या सिम्टम है? अज्ञान खत्म हो जाने का मतलब दृष्टि में से रिलेटिव सत्य परमानेंटली खत्म हो गया, परमानेंटली, टेम्पररी नहीं। मतलब बिलीफ ही नहीं रही, कोई जीवित बिलीफ नहीं रही, इच्छा भी नहीं और मान्यता भी नहीं, वो केवल दर्शन, वो केवल दर्शन। जब केवल दर्शन होता है तो केवल ज्ञान के अलावा और कोई बीज भी नहीं रहेगा। जब अज्ञान नहीं है तो मैं कौन सा बीज, कौन से भावना करूंगा, कुछ नहीं। तो अपने आप केवल ज्ञान का बीज, आत्मा के अलावा 6 तत्वों का संयोजन दिखेगा, बस। तो केवल ज्ञान का बीज गिरने में कई जन्म लग जाते हैं या एक जन्म में भी गिर सकता है? कुछ भी हो सकता है। आपकी तैयारी के ऊपर आ जाए। अज्ञान आप में निकालना आपको है, आपको एक अवतार में निकलना है, लाख अवतार में निकालना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसमें थोड़ी कोई स्टैंडर्ड होता है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है। हमको अज्ञान कितना फास्ट निकालना है, और अज्ञान निकालने के लिए पहले विज्ञान चाहिए, विज्ञान के लिए विज्ञानी चाहिए, और विज्ञानी मिलने के बाद हमारा पुण्य चाहिए कि वो हमको मिले, और मिलने के बाद हमको इंटरेस्ट आना चाहिए कि हमको वास्तव में ये बात समझ के अंदर अज्ञान को निकालना है। ये सब प्रोसेस है। नहीं, जैसे आप विज्ञानी मिल गए, हमें इतना तो विज्ञान पता चला है, तो अब हमारा पुरुषार्थ इस बारे में आगे बढ़ेगा। तो अभी तो के और विज्ञानी चाहिए हमें। अभी तो आपको ये विज्ञान मिला है ना, वो अभी सुनने को मिला है। क्या मिला है? अब ये विज्ञान को 100% विज्ञान मानने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि आप इस संसार में रहते हैं तो विज्ञान के अलावा व्यवहार सत्य की भी बात, धर्म की बात, फॉर्मेट की भी बात आपको सुनने को समय समय पे मिलेगी, तो उनका भी प्रभाव रहेगा। तो फिर विज्ञान साइड में हो जाएगा, प्रभाव चलता रहेगा। फिर ऐसे करते 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 धीरे धीरे अगर आपका सही इंटरेस्ट होगा तो अज्ञान खत्म होगा और विज्ञान पक्का होगा। आप समझे, एकदम से नहीं होता है। मतलब कई जन्मों में कई ज्ञानी मिलेंगे। जैसे इस प्रोसेस, इस जन्म में इतने ज्ञानी, पिछले जन्म में भी कोई किसी के साथ रहे होंगे, जब आपके साथ आए ज्ञानी पुरुष के विचार मिले अपन सुनने के लिए, तो ऐसे कई जन्म अपन को लगे होंगे।
ये मैं जो अभी विज्ञान की बात कर रहा हूँ आप सब लोगों के सामने, वो विज्ञान सरल भाषा में यानी लोक भोग्य भाषा में और कंप्लीट फॉर्म में बिगिनिंग से लेके एंड तक का ये विज्ञान 2600 साल के बाद निकल रहा है। कितना? 2600 साल के बाद। इसके बीच ज्ञानी तो हो गए, मेरे से भी बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, इसको ये बात कहने का मौका ही नहीं मिला। क्वेश्चन ही नहीं किया किसी ने उसको। क्योंकि जो सुनने वाले थे इसको विज्ञान में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मैं कैसे बताऊंगा? बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं कि ज्ञानी नहीं हुआ। सुनने वाले जो होते हैं वो नहीं मिले उसको, और जो मिले इनको सिर्फ धार्मिक बातों में ही इंटरेस्ट था। कैसे पाप बनेगा, कैसे पुण्य बनेगा, इसी में ही इंटरेस्ट है। विज्ञान समझने में इंटरेस्ट नहीं। और दादा भगवान जो अभी हो गए आत्मविज्ञानी, उन्होंने खुद ने 1987 जो दादा भगवान के जीवन का अंतिम साल 1987 उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे जीवन में मैं विज्ञानी होने के नाते भी मैं जो विज्ञान बताना चाहता था वो नहीं निकल सका, क्योंकि मेरे को साइंटिस्ट नहीं मिला। और इसीलिए उन्होंने लास्ट ईयर में कहा कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला। उन्होंने खुद ने कहा, सही है। किताब में भी है। हाँ है। आप समझे? इसीलिए वो साइंटिस्ट थे या नहीं वो प्रश्न नहीं है, मगर नहीं निकला तो लोगों को लाभ भी नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। निकला ही नहीं तो फिर। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कुदरत ने मेरे को मौका दिया है। मेरे पास अनुभव का विज्ञान तो है, मगर विज्ञान को बताने का मौका भी कुदरत ने दिया है। हो सकती है मेरी कोई भावना होगी ऐसे, बिना भावना तो संजोग नहीं। तो कुदरत ने मौका दिया। शुरू से मेरा भी जब साइंस ली ना, तो साइंस ने ज्यादा इफेक्ट डाला जीवन पे भी। तो ज्यादा धार्मिक क्रियाओं में ज्यादा इतना कोई रुचि कम ही रही, लेकिन परिवार के उसमें रहते हैं तो उसमें करते ही हैं, तो सब कुछ किया थोड़ा बहुत। लेकिन जब से विज्ञान शब्द आया ना कि धर्म में विज्ञान, तो फिर मेरे भी अंदर से इच्छा हुई। तो फिर हम तो इसको कैसे माने कि हमको अगले जन्म में या 2-3 जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी या थप्पा लग जाएगा, ऐसा तो फिर हम तो अज्ञान में रह गए। अपना खुद के पुरुषार्थ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे ये तो सही नहीं। मुक्ति का मार्ग वो विज्ञान है, और विज्ञान में आपको 100% अज्ञानता को खुद को निकालनी पड़ेगी। मुक्ति का मार्ग वो स्व पुरुषार्थ का मार्ग, वो आधारित मार्ग नहीं। धर्म का मार्ग, श्रद्धा का मार्ग वो आधारित है। इसको कृपा भी जरूरी है, आशीर्वाद भी जरूरत है, और क्या कहते हैं कि उसको हमको खुश भी करना पड़ेगा। गुरु कहो जो भी कहो, विज्ञान में ऐसा समझना है और दृष्टि से उपयोग करके अनुभव करना है, और कोई रास्ता नहीं। तो ये कृपा से जैसे ज्ञान मिला है तो उसको क्या माने? वो तो पुण्य की बात है, उसमें हम मना कैसे करेंगे? ज्ञान मिलना एक अलग बात होती है, नहीं वो और ज्ञान को विज्ञान के रूप में समझना वो अलग बात है। आपकी बात से ये मैं सहमत हूँ कि भाई ये कृपा से मिला है, बस ये बात सत्य सही है, आपका कहना कथन सत्य है। लेकिन कहते हैं ना कि ये बीज डाल दिए, तो वो व्यवहार में तो लोग व्यवहार में तो यही कहते हैं कि मैंने आपको समझ दिया, दृष्टि दिया, जो बीज डाला, आप समझो। मगर वास्तव में
ये सिर्फ दृष्टि दिया है। क्या दिया है? दृष्टि, सम्यक दृष्टि। हमारे लिए कोई बीज नहीं डाल सकते, हमको दृष्टि दे सकते हैं और दृष्टि के बाद पुरुषार्थ करके बीज हमको खुद को डालना पड़ेगा, क्योंकि फल हमको मिलेगा। कोई बीज डालेंगे और फल हमको मिलेगा। नहीं बीज तो दृष्टि दे सकते हैं और दृष्टि के माध्यम से पुरुषार्थ करके जैसा बीज डालोगे ऐसा फल मिलेगा। तो दृष्टि दे सकते हैं ज्ञानी। क्या दे सकते हैं? दृष्टि पुरुषार्थ तो हमको ही करना पड़ेगा। सत्य उसमें कृपा आशीर्वाद काम में नहीं आता है। कृपा आशीर्वाद क्या काम में लगता है? सिर्फ मॉरल सपोर्ट। क्या बोलते हैं? मॉरल सपोर्ट। कहीं आपको कर्मों के बस एकदम प्रेशर हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, तो ज्ञानी कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ बैठे हैं, आगे बढ़ो। कोई व्यक्ति दुनिया में स्वतंत्र नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है और बिना कर्म भुगतान भी नहीं होगी। इसीलिए आज खराब होगा तो कल खराब होगा, फिर परसों खराब होगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं मॉरल सपोर्ट। कोई चमत्कार नहीं, कोई शक्तिपात नहीं है। हाँ, तो सही दृष्टि होना चाहिए। तो ज्ञानी पुरुष फिर आपको अगर ऐसे संजोग आते हैं तो वो आपको एनकरेज करते हैं, मॉरल सपोर्ट देते हैं, ताकि आप अस्थिर हो गए फिर आप स्टेबल हो गए फिर आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं। और कोई कृपा नहीं होती है। कृपा शब्द जो है वो आपको समर्थ बनाने में, अनुभव करवाने में सहायक होनी चाहिए। कृपा शब्द अगर हमको हैंडीकैप बनाते हैं तो वो कृपा शब्द सही नहीं है। हमको डिपेंडेंट नहीं बनना है, हम स्वतंत्र है, समर्थ है, और वही स्वतंत्रता और वही सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। मगर आप कहोगे आपको हैंडीकैप होना है, मेरे कहे बिना कुछ नहीं कर सकते, ऐसी कृपा नहीं चाहिए। मैं समर्थ हूँ और स्वतंत्र हूँ, इसका अनुभव करने में सहायक बनते तो अच्छी बात है। मगर आप कहोगे कि मेरी कृपा के बिना कुछ नहीं होगा, तो ऐसी कृपा नहीं चाहिए। आपने अपने एक सत्संग के अंदर बताया प्रश्नकर्ता को, जोर से। आपने अपने एक सत्संग के अंदर, आपके सत्संग में किसी ने प्रश्न किया आपसे कि भाई भगवान को हाथ जोड़ते हैं, जिनको मालूम नहीं होता है कि भाई भगवान अंदर बैठा है, तो आपने बताया उनको कि जब तुम्हारे अंदर भगवान है तो तुम फोटो को हाथ क्यों जोड़ते हो? भगवान तो तुम्हारे अंदर है। अभी आपने प्रार्थना बोलवाई ना, उसमें आपने देवी देवताओं को, वीतराग शासन देवी देवताओं को, उसको सबको नमस्कार करवाया। इससे इस बात का क्या लिंक है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भी मैं शुद्धात्मा बन गया, फिर खाने की क्या जरूरत है? शरीर चलेगा नहीं खाओगे। बोलिए, फिर शादी करने की क्या जरूरत है? मगर जो खाना खाते वो भी शरीर है, शादी करते वो भी शरीर है, बच्चा पैदा होता है वो भी शरीर का होता है, पैसा कमाते वो भी शरीर का है, तो इसको हम क्या करेंगे? ये बात है? तो ये सब क्या है? विधि विधि वो क्या है? व्यवहार है। व्यवहार का मतलब होता है पुरुषार्थ नहीं है, उदय कर्म। क्या बोलते हैं? हम खाना खाते हैं और जो कुछ भी करते हैं वो हमारा क्या है? यानी कुदरती, ये हमारा पुरुषार्थ, ये हमारा उदय है। और पुरुषार्थ क्या है? मैं कौन हूँ और दुनिया कैसे चलती है, ये दो दृष्टि ही पुरुषार्थ है। क्या है? ये दो दृष्टि। बस, बाकी उदय करना है। विनाशी और अविनाशी की पहचान, बाकी ये सब व्यवहार है, व्यवहार धर्म। कौन सा? खाना पीना, सोना, मंत्र बोलना, भगवान को वंदन करना, पूजा पाठ करना, ये क्या है? लौकिक व्यवहार जो लेकर आए हैं। क्या है? लेकर। मगर लौकिक व्यवहार को पुरुषार्थ मानना, इसका नाम है रिलेटिव सत्य।
या तो अज्ञान। अज्ञान। लोग ये और लौकिक सत्य को लौकिक सत्य मानना, कुदरती रचना मानना, उसका नाम है विज्ञान। बस तो स्वामी जी, इसमें गलत सही की बात नहीं जब कुदरती रचना का मतलब क्या है? कंपलसरी, आपके पास चॉइस नहीं नहीं। स्वामी जी, आप जो जवाब देते हैं किसी भी सवाल का, वो आपने बताया कि मेरे को विजन में, दर्शन में दिखता है, वो जवाब निकलता है, तो ये भी कुदरती रचना है? नहीं, दर्शन कुदरती रचना नहीं है, ये बॉडी कुदरती रचना है, बॉडी के संयोग कुदरती रचना, और विजन मेरा डेवलपमेंट लेकर आया हूँ। हाँ, वही और इससे और भी आगे बढ़ूंगा, तो ये विजन लेके आया हूँ। ये कुदरती रचना नहीं है। कुदरती रचना मेरे को देखती है मेरे विजन में। जैसे केवल ज्ञानी को ब्रह्मांड दिखता है, ऐसे ऐसे मेरे केवल दर्शन में ये कुदरती रचना देखती है सिद्धांत के रूप में, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरा डेवलपमेंट है। क्या है? नहीं तो कई बार इसलिए इसको केवल दर्शन बोलते हैं, संपूर्ण नहीं, मगर केवल दर्शन की एक स्टेज है। अच्छा। अभी कितना परसेंटेज है वो नापने की जरूरत नहीं है। वो किसी के साथ कंपटीशन और कंपैरिजन नहीं, तो नहीं बोलता हूँ मैं। ये जो प्रोसेस है, इसका लिंक सीधा आत्मा से है, सीधा आत्मा से, कुदरत से नहीं है। नहीं। विजन। पर ये एक चीज देखिए, कई सालों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, जरा जोर से। कई सालों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, पर उसके अंदर जो पहले निकलता था आपकी वाणी के अंदर और आज में बहुत ज्यादा परिवर्तन है और ज्यादा डेवलपमेंट है विज्ञान वो में। तो ऐसा होता है। ये मैंने क्या कहता हूँ आप समझो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरा डेवलपमेंट बढ़ा है। जिस प्रकार से मैं दृष्टि लेके आया हूँ, संजोग लेके आया हूँ, उसी प्रकार से ये निकलता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। दृष्टि मेरे पास है, विजन मेरे पास है, मगर संजोग तो कुदरती रचना है। आज जो निकला वो मेरी मर्जी से नहीं निकला, 10 साल पहले निकला था, वो मेरी मर्जी नहीं थी, मेरा हिसाब था। क्या था? मर्जी नहीं, मगर मेरा जो दर्शन है वो तो लेके आया हूँ, मगर निकलता है समय समय पे। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर बनती है तो 5 साल की उम्र में तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है, फिर सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है, फिर थर्ड स्टैंडर्ड में, ऐसे करते एक दिन डॉक्टर बन जाता है। तो क्या हर साल उसको नया नया ज्ञान मिलता है? नहीं, ज्ञान तो लेके आए, हर साल नया नया ज्ञान ओपन होता है, क्योंकि उनके गोल के मुताबिक वो कुदरती रचना है। ये पढ़ना वगैरह कुदरती रचना है, मगर वो गोल लेके आया तो वो कुदरती रचना के मुताबिक खुला होता है। ये नया ज्ञान किताबों में से नहीं मिलता है। किताब जो अंदर बीज है, इसको ओपन करने में टीचर और प्रोफेसर ज्ञान, अंदर जो बीज ज्ञान है, इसको ओपन करने में सहायक है। अगर मैं खुद डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बन सकता हूँ, तो फिर कर्म और कर्म फल का कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं रहेगा। मगर मेरे अंदर बीज है डॉक्टर बनने का, इसीलिए डॉक्टर और टीचर और प्रोफेसर मेरे को वही ज्ञान ओपन करने में क्या है? सहायता है। मगर मेरे अंदर बीज नहीं है, तो दुनिया का गोल्ड मेडलिस्ट ला लो टीचर और प्रोफेसर, तो अभी मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। क्योंकि प्रोफेसर और टीचर वो क्रिएटर नहीं है, वो ओपनर है, और हम समझते हैं क्रिएटर। तो ये साइंस है, क्रिएटर है वो व्यवहार सत्य है, और ओपनर है वो सनातन सत्य है। तो ये साइंस का, विज्ञान का बीज तो आप लेकर का है। हाँ, तभी तो खुलता है, ये टाइम टू टाइम ओपन हो रहा है। ओपन हो रहा तो है। इसमें कुछ मतलब जैसे प्रश्न पूछने वाले वो भी निमित्त हैं। 100% बिना निमित्त तो कैसे निकलेगा? दादा भगवान के पास भी था, बिना निमित्त कैसे निकलेगा? मैंने वही तो कहता हूँ कि कुदरत ने मेरे को संजोग दिया, वही तो मैंने बताया। कुदरत में संजोग। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, होता है फिर भी। सही है। महावीर भगवान भी कुछ नहीं बोल सकते। समोसर बनाएंगे, देवी देवता लोग आएंगे, भगवान को प्रश्न करेंगे, तो भगवान उत्तर देंगे। ऐसा कैसा बोलेंगे? ऐसा नहीं, दो बात है, शाश्वत
और सनातन धर्म, शाश्वत और सनातन धर्म। शाश्वत में जी रहे हैं, सनातन में जाना है, सनातन का ध्यान रखना है, सनातन की तरफ बढ़ना है। हमारे जीवन में हमें 14 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में से 14 घंटे में मिलते हैं, बाकी नींद में चले जाते हैं। उसमें 8 घंटे हम व्यावहारिक कार्य में या जो भी हमारा कर्मों का भुगतान है उसमें हम निकाल लेते हैं। मैं उदाहरण मेरा देता हूँ, मुझे 6 से 8 घंटे बिल्कुल शून्य अवस्था में मिलते हैं। तो उस शून्य अवस्था को मैं उस शून्य अवस्था में कैसे पुरुषार्थ किया जाए या क्या क्रिया की जाए जिससे हम आने वाले समय में केवल ज्ञान या केवल मार्ग की तरफ अग्रसर हो सकें। उस 6 घंटे का सदुपयोग कैसे करें? देखो, विज्ञान की दृष्टि का उपयोग करने के लिए कुदरत ने हमको 24 आवर्स दिया है। क्या बताया? 24 आवर्स दिए। और व्यवहार दृष्टि का उपयोग करने के लिए भी 24 आवर्स दिया है। सिर्फ एक्शन, स्पीच और थॉट, जो मन वचन काया बोलते हैं, जो प्री डिसाइडेड है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कुदरती रचना है। मगर अज्ञान का विजन और विज्ञान का विजन वो हमारे पास यूज करने के लिए 24 आवर्स है, यूज करने के लिए, क्योंकि वो दृष्टि की बात है। किसकी बात है? मन वचन काया की बात नहीं है। 24 घंटा हम अज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे 24 घंटा हम विज्ञान का भी उपयोग कर सकते हैं। लोग कहेंगे कि भी इतना समय तो खाने में जाता है, काम करने में जाता है, सोने में जाता है। तब ज्ञानी कहते हैं आप खाना खाते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, फिर भी आप 24 घंटे अज्ञान दृष्टि से ही खाते हैं, पीते हैं, जागते हैं और सोते हैं। तो 24 घंटा आप अज्ञान दृष्टि रह सकते हैं, तो विज्ञान दृष्टि क्यों नहीं रह सकते? बात तो दृष्टि की है, बिल्कुल क्रिया की नहीं। अगर मैं कहूंगा कि मैं 24 घंटा मैं कमलेश हूँ, ये जागा वो भी कमलेश, सो गया वो भी कमलेश, खाना खाता है वो भी कमलेश, किसी के साथ व्यवहार करता है वो भी कमलेश, घर से बाहर निकला वो भी कमलेश, घर में आया वो भी कमलेश, 24 घंटा रहे, सो गया जागा वो भी कमलेश है। वो विजन से ही मैं सो गया, वो विजन से ही मैं जागा, तो 24 घंटा हो गया। तो यही विजन में सनातन सत्य के रूप में मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ये सोता है तो मैं सोने वाले से मुक्त शुद्धात्मा हूँ, ये जागा तो जागने वाले से मुक्त शुद्धात्मा हूँ, ये क्रिया किया तो क्रिया करने वाले से मुक्त शुद्धात्मा हूँ, ये खाना खाते हैं खाना खाने वाले से मुक्त शुद्धात्मा हूँ। क्यों नहीं रह सकता है? शायद मैं प्रश्न को अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं कर सका। मेरा मतलब ये था जो 6 घंटे जो हम सनातन धर्म में ही रहते हैं, शुद्ध आत्मा में ही रहते हैं, फिर भी जो 6 घंटे का समय फ्री रहता है, बिल्कुल कोई काम नहीं है, उस वक्त क्या क्रिया करें या क्या प्रार्थना करें या क्या करें जिसमें हम उस मार्ग में आगे बढ़ सकें? सनातन धर्म रहते हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम ज्यादा होता है, जितना भी होता है, उसमें आप 6 तत्वों से कैसे दुनिया चलती है, अवस्थाएं होती है, वो देखने का अभ्यास करोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हेल्प होगा। क्योंकि दुनिया चलती है 6 तत्वों से। कोई एक आध एग्जांपल दीजिए। जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं और बैठे हैं तो हमको 6 तत्व देखना है, क्योंकि 6 तत्व वही कुदरती रचना है। तो 6 तत्व कैसे है? जैसे आत्मा है, चेतन तत्व है, जड़ तत्व, ये भी जड़ तत्व है। 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, वो सब जड़ तत्व है। तो चेतन भी है, जड़ भी है। फिर गति सहायक है, मूवमेंट, फिर स्थिति सहायक है, स्थिरता, फिर समय तत्व है कि नहीं भी, स्पेस है कि नहीं। तो 6 तत्वों के माध्यम से ही हर अवस्था होती है, बिना 6 तत्व अवस्था नहीं होती है। मगर हम 6 तत्वों से अवस्था बनी हुई है, वो 6 तत्वों की दृष्टि से देखते हैं नहीं, और नहीं देखते, इसीलिए वो कुदरती रचना के रूप में समझ में नहीं आता है। तो अगर आपके पास फ्री समय है तो हर अवस्था जो सामने होती है
इसको 6 तत्व के रूप में देखने का प्रयास करो, दृष्टि से। दृष्टि यहाँ से। कुछ बोलने का या फिजिकल क्रिया करने की बात नहीं है। क्रिया करने की नहीं है। चिंतन उस पर बस ठीक। जैसे एग्जाम्पल, जैसे वाइफ ने गुस्सा कर दिया, अभी हमको ये अवस्था तो हो गई, अभी शांति से बैठे हैं, मगर 6 तत्वों से देखनी है कि भाई वाइफ कौन है, वो रिलेटिव सत्य है। क्या है? इसके अंदर जो आत्मा है वो रियल सत्य है। तो वाइफ आत्मा वो रियल सत्य है और वाइफ है वो रिलेटिव सत्य है। और रिलेटिव सत्य की हर अवस्था किसके कंट्रोल में है? तो उन्होंने जो कुछ बोला, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, उससे बनी। तो वो ये पूरे पैकेज को बोलते हैं कुदरती रचना। तो अगर कुदरती रचना से उनके जबान से ये भाषा निकल गई तो वो उदय कर्म है, और उदय कर्म के लिए वो स्वतंत्र भी नहीं है। नहीं है। तो इसके लिए वो गुनहगार भी नहीं है। तो राग द्वेष करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस। तो इससे समझ में आएगा धीरे धीरे। तो इसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिंतन करते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको ये 6 तत्व से कैसे देखना है हर अवस्था को, ये अभ्यास होगा। यही अभ्यास पक्का करना है, और कोई चमत्कार नहीं करना। कोई क्रिया नहीं है। अभ्यास कौन सा करना है, ये प्रश्न था। बस कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आप देखो कितने साल से आप जैसे बहुत सारे लोग देश में या विदेश में मेरे को प्रश्न करते हैं। अभी तो सब वीडियो भी आता है, वीडियो में भी आप मेरे को देख सकते हैं कि लोग प्रश्न करते हैं, मैं तुरंत उत्तर देता हूँ। तो आपको इतना तो मालूम होता है कि ये व्यक्ति को प्रश्न करने वाले हजारों लोग हैं और अलग अलग प्रकार के टेढ़े टेढ़े उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बराबर है। मगर मेरा उत्तर ऑन द स्पॉट बिना सोचे निकलता है कि आपका प्रश्न है, फिर मैं सोचूंगा, फिर उत्तर दूंगा, ऐसा नहीं, ऑन द स्पॉट होता है। इसी से आपको मालूम होना चाहिए कि उनके पास विजन है, नॉलेज नहीं है, नैनो तो याद करना पड़ता है और भूल भी जा सकते हैं। ये विजन को भूलना नहीं, वो तो 24 आवर्स होता है। जैसे भगवान को केवल ज्ञान होता है, क्या होता है? थोड़े समय के लिए होता है, 24 घंटे होता है। ऐसे हमको केवल दर्शन जो है वो भी कैसा है? 24 आवर्स का। तो रात को 2 बजे फोन करके प्रश्न करोगे तो यही बात निकलेगी। सिद्धांत में आगे पीछे, क्योंकि मैं सोच के उत्तर नहीं देता हूँ। नहीं तो वो प्रश्नों के उत्तर तो सही निकल रहे हैं ना, सबको मान्य होते हैं ना। नहीं, इसीलिए कहता हूँ मान्य तो वो एक अलग बात है, मगर सिद्धांत जिज्ञासा से समाधान नहीं। कहीं लोगों की बात हमको समझने में, स्वीकारने में आसान होती है, मगर वो बात सिद्धांतिक नहीं है। यह सिद्धांत की बात है। 10 साल पहले आपने सुना है, 20 साल पहले सुना है, आज भी सुनते हैं, 5 साल के बाद सुनोगे, सिद्धांत में कोई फर्क नहीं होगा। सिद्धांत की शार्पनेस दिन ब दिन बढ़ती रहेगी, मगर सिद्धांत तो वही रहेगा। ये बात कह रहा है। डे टू डे में अप्लाई करते हैं, शार्पनेस बढ़ेगी, शार्पनेस बढ़ेगी। हाँ। वो तो आप भी पुरुषार्थ करके आपकी भी शार्पनेस बढ़ा सकते हैं। अब हो सकते हैं। स्वामी जी, हमको जो ये विज्ञान आपके माध्यम से मिल रहा है, ये हमारे पुण्य से है। 100%। तो अभी हम क्या भाव करें कि अगला वर्ष इससे ज़्यादा सुपीरियर हो, इससे ज़्यादा विज्ञान मिले, इससे ज़्यादा आगे बढ़े। यही भाव करना चाहिए हमको कि भी हमको जहाँ तक मेरा लास्ट बर्थ नहीं है, वहाँ तक हर बर्थ के अंदर अनुभवी ज्ञानी पुरुष प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। अनुभवी, ज्ञानी नहीं, अनुभवी। ज्ञानी तो शास्त्र ज्ञानी को भी ज्ञानी कहेंगे, ज्ञानी नहीं, अनुभवी। ये भावना करनी चाहिए। हाँ, एक भावना आपने ये भी बताई है कि मोक्ष मार्ग के लायक लायक, उसमें ही आ गए। उसमें ये ये तो आपने पर्टिकुलर पूछा है इसी। अच्छा, वो इसी ये का तो पार्ट है। रोज उसमें आ गए। ये करते हैं।
मोक्ष मार्ग से लायक और सहायक सहयोग प्राप्त होता वो तो उसमें ही आ गई। ये जो बात है मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक, है। ये सारे धर्मों का सार निचोड़ मोक्ष की तरफ बढ़ने में आ गया। इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा। नहीं। यही भावना अगर कंटिन्यूस हमारी रहेगी तो कुदरत आपको सब वो संजोग सहयोग अपने आप भी, ऐसे सहयोग अपने आप मिलेगा। क्योंकि कर्म तो भाव से ही होंगे, भाव से ही होंगे। क्रिया से तो कर्म होते ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्म भाव से होते तो भाव एक ही होना चाहिए हमारा, पॉइंट बस एक ही भाव कंटिन्यूस, एक ही भाव के मोक्ष मार्ग के ये लायक सब और शब्द सहायक। जो निकले हैं समय समय पे, वो कुदरती निकले हैं, तो कोई प्लान करके नहीं निकले। दो ही सेंटेंस है आपके, लेकिन ये मन बहुत- चिंताया कर्मों की भुगतान का साधन है और एक ही है मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक सहयोग प्राप्त। सारे मतलब जो है ये धार्मिक क्रिया कांड जो कुछ भी आरती वारती जो कुछ, ये 2 लाइन में सब कुछ आ गया। ये जो बोल रहे हैं वो रचना है कि दृष्टि के नहीं। माध्यम से ध्यान भाव जागृति में होना चाहिए और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक की भावना करना। इसमें एक था मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त। संयोग जो शब्द है, संयोग तो ये हुआ आपका सानिध्य हमें मिला, एक तो सहयोग ये हुआ। जब घर में हम ये बात करते हैं तो किस तरह से सहयोग की उपेक्षा की जाए, उपेक्षा मतलब क्या अपेक्षा की जाए, अपेक्षा की जाए, कैसे सहयोग मिले क्या हम शून्य अवस्था में रहे। वो तो जैसे जैसे विज्ञान समझ में आ जाएगा तो वही तो शून्य दशा है। हाँ। शून्य का मतलब होता है न प्राप्त करना है न कुछ घुमाना है। शून्य का मतलब होता है जिस दिन आपकी दृष्टि में ये पूरा विश्व और विश्व की हर अवस्था शून्य दिखेगी, उस समय मैं पूर्ण हूँ इसका अनुभव हो गया होगा। जब दुनिया शून्य है तो मैं पूर्ण हूँ। क्या है सर, आप शून्य वॉल्यूम कम। शून्य का मतलब है कि आपको कोई काम नहीं है, मगर अपना दिमाग में कोई कोई विचार चलते रहते हैं, उसको खींच के वापस लाते हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये कर रहे हैं, तो ये मेरा मतलब था। वो खाली समय मतलब हम खींच के लाते हैं शुद्ध आत्मा हूँ, उससे क्या करना चाहिए, वो मतलब मेरा वो था। उसमें पुरुषार्थ कैसे, इसमें कोई दिमाग चलता रहता है, विचार खींचना चलता ना रहता है, खींचना काम कुछ नहीं है, वो छोड़ दो बात को। विचार वो मन का स्वभाव है स्वभाव है, और वो करता रहेगा। करता है। मगर हम मन से वचन से काया से संपूर्ण मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा, बस वही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। इसमें से वहां से खींच के लाने की वो अपना काम करता रहेगा। जैसे हम बैठे हैं, ये पंखा चलता रहेगा तो हम कहेंगे पंखा को बंद करो, फिर हम स्थिर होंगे। ये उसको काम उसका करने दो ना, आपको स्थिर होना है तो हो जाने। उसको भी देखना है। इसलिए मन को स्थिर करके फिर शुद्धात्मा में आना, ऐसा नहीं। मन अपना काम करता है, ये मेरी दृष्टि की बात है, ये मानसिक बात नहीं है। वो भी सोचते हैं कि विचार आया कोई बात नहीं, विचार आया कोई बात नहीं, वापस बात कर। और एक बात भी समझ लो, हाँ जी, अगर आपके मन में कोई भी विचार नहीं आएंगे न, तो लोग कहेंगे आप पागल हो गए। तो विचार नहीं आना वो तो पॉसिबल ही नहीं है, अधिक विचार आते हैं। क्योंकि विचार तो मन का स्वभाव है, मगर जो मन का स्वभाव है वो मेरा स्वभाव नहीं है। बस फिर क्या तकलीफ है? फिर मन को बदलना है, बंद करना है, चालू करना, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। विचार देखते हैं, देखते हैं। बस स्वामी जी, आपके सत्संग में एक प्रश्न किया एक जन ने कि हमको अगला बर्थ मनुष्य का ही मिले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपने बताया 51% मानवता वाला कार्य करना पड़ेगा। वो तो बराबर है। वो कौन सा कार्य, मतलब किस टाइप? ह्यूमैनिटी, मानवता। एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान के रूप में सहाय करता है, वो मानवता की भावना होनी चाहिए। और एक आपने बताया सुपर वुमन। वो तो सुपर ह्यूमन का मतलब होता है मेरे हक का भी दूसरे को दे देना, वो मानवता से ऊपर है। सुपर में आगे आप समझे? हेल्प करने की भावना वो ह्यूमैनिटी है। मानव मानव को हेल्प करे, ऐसा नहीं कि कोई चीज देते हैं वो भी हेल्प करते हैं। भाव भी कर सकते हैं कि चलो भाई वो व्यक्ति दुखी है,
तो इनका दुख दूर हो जाए, वो भी मानवता है। कोई व्यक्ति के पास आर्थिक तकलीफ है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान उनकी आर्थिक तकलीफ दूर हो जाए, वो भी मानवता है। किसी का दुख हमारा दुख बन जाए और दुख के बाद प्रेयर बन जाए उनके लिए, तो मानवता है। मगर मेरे पास जो भी है वो दूसरों के लिए मैं यूज करूं, मेरा नहीं समझ के। क्या बताया? मेरा नहीं समझ के दूसरों की। कि भाई मेरे पास तो कुदरत ने मेरी पुण्य से पैसा दिया है, मगर ये व्यक्ति को खाना नहीं है तो मैं उसको खाना दूं, कपड़ा नहीं है तो मैं उसको कपड़ा दूं, इसको फीस नहीं है तो मैं इसको फीस दूं, यानी कैसे भी करके इसको हेल्प करूं, वो भी मेरा नहीं समझ के। इसको सुपर ह्यूमन नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर ह्यूमन नेचर। आज ये व्यवहार से खुद का होते हुए वो खुद का नहीं मानते। बोला मेरे पास जो खाना पीना सब कुछ है मैं तो खा रहा हूँ, ये उनके पास नहीं है तो ये उनके लिए ही तो है, तो ऐसे करके वो देते तो सुपर ह्यूमन। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे मैंने आपको हेल्प किया, मैंने आपको हेल्प, ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा मानेंगे तो फिर मानवता का पुण्य मिलेगा। सुपर ह्यूमन का मतलब देने के बाद भी मैं दे रहा हूँ, वैसा नहीं मानते। अकर्ता का भाव रहे। कुदरत का दिया हुआ मेरे पुण्य से मिला है और मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं। आप समझे ना? तो इसको सुपर ह्यूमन बोलते हैं। अपेक्षा से जो करते हैं उसको पुण्य मिलता है, बिना अपेक्षा करते वो सुपर ह्यूमन हो जाता है। आज ये एक एपिसोड भेजा है मैंने आपका, उसमें एक शब्द है श्रेष्ठ। हाँ सेठ, उसका ये सेठ, नहीं होता आ गया सेठ, हिपन होता है और बात करो दूसरी बात। स्वामी जी, जो मन के अंदर बुरे भाव और अच्छे भाव एक ही समय दोनों के प्रतिरूप चलते हैं, किसी के ऊपर फोकस करते हैं, समझ गए? तो बुरे विचार जो आते हैं, बुरे भाव जो बनते हैं और अच्छे भाव जो बनते हैं, तो इसमें कोई मोक्ष में बाधक आते हैं या कोई मोक्ष में सहायक भी बनते हैं? अच्छा बुरा विचार जो आते हैं भाव, वो तो निकाली है, और भाव बनते हैं तब जब हम खुद इन्वॉल्व होते हैं। आते हैं उसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो तो मगर जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ हमारा इंटेंशन आशय होता है, इसके लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वहाँ जागृत होने की जरूरत है। क्या इस प्रकार के भाव नहीं होने चाहिए। और अच्छे भाव आते हैं उनके प्रति, तो वो क्या मोक्ष में सहायक है? अच्छे या बुरे भाव वो व्यवहार सत्य है, और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक वो अलग बात है। अच्छा बुरा वो रिलेटिव सत्य है, और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक मतलब वो पर्टिकुलर है, गोल है। यहाँ अच्छे बुरे का मतलब व्यवहार है, इससे पुण्य होता है, इससे पाप होता है, और ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक में पाप पुण्य नहीं है। तो इसीलिए हर बातों में जो एंगल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आम लोग ऐसी बारीकाई से ये बात नहीं समझते हैं, मगर हमको तो एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। लोग कहीं बुरा बार ऐसे खराब विचार मत करो, अच्छे विचार करो, बराबर है। व्यवहार से तो अच्छी बात है, मगर अच्छा या बुरा ये दोनों रिलेटिव सत्य है। इसको ऐसे जोड़े, जब पुण्य का कार्य करते हैं उस वक्त भी यह मन में भाव रखे मैं करता नहीं हूँ, सहयोग से हो रहा है, तो वो मोक्ष मार्ग में शायद मदद करेगा। तो पुण्य भोगने भुगतान के लिए वापस पुण्य का भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए कहते उसमें हैं अकर्ता के भाव है। ये विज्ञान की दृष्टि रखोगे जितने संजोग में, वो अपने आप ही मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग बनाएंगे, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि में कोई पाप पुण्य के भाव नहीं, सनातन सत्य हो रहा है, सहयोग से हो रहा है। बस मैं करने वाला नहीं हूँ, करता भाव ही खत्म कर दो। खत्म बस हो रहा कुछ नहीं है। करना। परिस्थिति वही तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है। पुण्य का सहयोग है। इसमें पाप और पुण्य दोनों आता ही नहीं है ना। खाली करता मैंने हर अवस्था को 6 तत्वों से देखने की कोशिश किया। या तो कुदरती रचना और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये 2 दृश्य देखने की कोशिश किया, उसमें पाप पुण्य की बात ही नहीं है। तो ये दृश्य देखूंगा तो न पाप बनेगा न पुण्य बनेगा, मगर पुरुषार्थ तो है। मगर ये पुरुषार्थ से
मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक सहयोगी। इसमें संसारी भाव तो है ही नहीं। तो इसमें मानव देह तो मिलेगी मिलेगी। मानव देव तो मिलेगा ना, तो तीर्थंकर को भी मिलता है तो फिर। मानव के साथ अगले जन्म में मोक्ष लाभ रास्ता और कौन सा देव मिलेगा? इनका कहने का मतलब नहीं, कि भाई अगले जन्म हमारा मोक्ष। अगले जन्म ये पर इससे भी डेवलपमेंट आगे हाँ अच्छा आ सकता है। अच्छा होगा। स्वामी जी थोड़ा वो बताए ना, साइन करना साइन नहीं करना। हाँ, साइंस उसमें का मतलब क्या आपने साइन कर दिए तो आपका कर्म चार्ज हो गया? हाँ, तो कोई भी कर्म बनता है वो मन वचन काया की क्रिया से नहीं बनता है, मगर मन वचन काया की क्रिया जो हो रही है उदय कर्म के आदि, उसमें आपने जो साइन कर दिया, जैसे आपने गुस्सा कर दिया किसी के ऊपर, वो उदय कर्म है, वो कुदरती रचना है। मगर आपने अंदर से माना कि करना चाहिए, ये जो किया वो बराबर है, वो साइन कर दिया, तो फिर वो कर्म कैरी फॉर्म होगा। वापस भुगतना पड़ेगा। आपने साइन किया ना, आया था डिस्चार्ज के रूप में, मगर साइन कर दिया तो चार्ज हो गए। जहां जहां आपने साइन किया है, विचारों के अंदर, जबान के अंदर या एक्शन के अंदर, या तो 5 इंद्रियों से दिखती हुई दुनिया के अंदर भी आपने साइन किया, नहीं नहीं ये चीज तो मेरे को चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जहां जहां आपने साइन किया, पॉजिटिव या नेगेटिव, मगर साइन किया, वो कर्म कैरी फॉर्म होगा। को उदाहरण के द्वारा समझा, जैसे जलते हुए आग में हाथ नहीं डालना, आग जल जाएगा वैसे ही। अब स्वामी जी जैसे आप ऐसे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्रिया को आप करते हैं या आपके 5 इंद्रियों के सामने कोई भी व्यवहार होता है, इसमें आपने पॉजिटिव या नेगेटिव भाव कर दिया, साइन कर दिया, तो वो कर्म बन जाएंगे। जैसे 2 व्यक्ति झगड़ते हैं, तो आंख तो देखेंगे कि ये सही है ये गलत है, हाँ, ये करना। हमको ओपिनियन की जरूरत नहीं, अभिप्राय अभिप्राय नहीं देना है। बस अगर अभिप्राय दिया तो फिर कर्म बन जाएंगे। बहुत नहीं तो राजनीति के अंदर जो अखबार देखते हैं और अखबार में जो ऊपर नीचे की कई बातें आती है, तो उसमें कभी कभी भाव मतलब जोड़ भी जाते हैं, तो वो भी एक कर्म बंधन का साधन है। हाँ, इसीलिए जागृति की जरूरत है। लोग क्या कहते हैं कि किताब न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दो, ज्ञानी क्या कहते हैं, पढ़ना न पढ़ना उदय कर्म है, दृष्टि को बदलना सीख लो। दृष्टि को बदलना सीखो। तो जो- छोड़ना ना छोड़ना, फिर वही क्रिया की बात आ गई, बस ये। वही तो लफड़ा हो जाता है। नहीं मालूम होता है लोगों को कि अपने सब जबान से क्रिया की बात निकल जाती है। तो साइंटिस्ट बनना है तो कोई जगह क्रिया की बात को पुरुषार्थ नहीं माने। पहले जो गलत काम करके जो साइन किए हुए हैं झगड़ों में चाहे किसी चीज में, उसका आप कैसे करें कि भाई ये आगे कैरी फॉरवर्ड? इसमें एक रास्ता है प्रायश्चित का। क्या है? प्रायश्चित। एक रास्ता है, प्रायश्चित। मगर इससे भी अपग्रेड का रास्ता है। अपग्रेड का कि वर्तमान में अज्ञानता को निकालने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आप पहले जो गलती हो गई है इसको आप आज देखोगे और आज यही देखोगे कि ये गलती मैंने किया है, मतलब ये विज्ञान की दृष्टि आज आपके पास नहीं है, ये आपने स्वीकार कर लिया। मिलने के बाद सवाल नहीं है। अभी आपको विज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई है, फिर व्यवहार दृष्टि की क्या जरूरत है? एक भाई ने मेरे को प्रश्न किया था कि स्वामी जी पहले जो ज्ञान लेने से पहले हमने जो गलती किया है उनके लिए प्रायश्चित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैंने कहा कि देखो, जैसे एक गांव है, वो गांव के अंदर 5000 स्टूडेंट है और स्कूल में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? स्कूल में सब पढ़ते हैं। लड़का लड़की सब साथ में पढ़ते हैं और साथ में पढ़ते 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 ग्रेजुएट भी हो गए। क्या हो गए? ग्रेजुएट। गांव के अंदर लड़का लड़की सब पढ़ते थे, तो ग्रेजुएट होते होते उसको 20-22 साल हो गए। अभी 22 साल तक एक दूसरे को गांव में पहचानते हैं, लड़का लड़की सबको पहचानते हैं और पहचानते हैं, फिर भी एक दूसरे को क्या कौन सी दृष्टि से देखते हैं?
स्टूडेंट भाईचारा 3-4 में। गांव की लड़की को हम क्या कहते हैं? बहन और बहन क्या कहेगी गांव के लड़के को? भाई। तो भाई बहन के हिसाब से देखोगे ना, हाँ। 22 साल तक, यस और नो? हाँ, फिर 22 साल के बाद दोनों ने पढ़ना खत्म कर दिया, लड़का ने जॉब शुरू कर दिया और लड़की ने घर में काम शुरू कर दिया। बिल्कुल। 25 साल की उम्र हुई तो 25 साल की उम्र के बाद लड़का लड़की शादी हो गई, जो गांव की थी वो। अभी शादी करने के बाद वो कैसे देखेंगे? और पहले क्या देखते थे? तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्यों? तो उस परिस्थिति में वो तो भाई बता रहे हैं, आज शुद्धात्मा होगा, पहले तो नहीं था ना। बात तो वही हुई ना। बोलते नहीं अभी प्रायश्चित करने का। वर्तमान था मेरे ना। वर्तमान था मेरा, होने क्यों पिछले की बात कर भूत रहे हैं? भविष्य को भूल जाओ, वर्तमान। पर कई बार वो जो बात भैया कह रहे हैं वो बात दिमाग में तो आती है कि कहीं आती गलती है, हो मगर गई है, छोड़ दो ने। चोरी की है या कोई जो भी किया है छोड़ दो ने, मतलब वो कर उसको डीप में मत जाओ। अगर पॉसिबल है तो डीप में मत जाओ, नहीं तो क्या होता है, रिलेटिव सत्य ही खड़ा हो जाएगा बस। और हमको रिलेटिव सत्य से छोड़ना है और सनातन सत्य का उपयोग करना है, क्योंकि रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू अज्ञान। और निकालना क्या है? बस। फिर वही बात करोगे कि पहले किया था, तो आखिर आप अज्ञान को ही पक्का कर रहे हो, क्योंकि पहले मानना पड़ेगा ना कि मैंने किया, बाद में प्रायश्चित करोगे ना। तो मैंने किया मतलब आपने पक्का क्या किया? जियो। फिर बाद में मेरे को प्रायश्चित करना है, वो भी क्या पक्का किया? अज्ञान। आप अज्ञान पक्का करोगे, कहता है मेरे को विज्ञान अनुभव करना है, कैसे होगा? तो बात को तो समझनी पड़ेगी ना। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नया है, तो इसीलिए उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, मगर आपको इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सुन लिया और समझ में आ गया, नहीं, आपको इसमें थोड़ा डीप जाना, स्टडी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वो स्कूल बराबर नहीं खुल रही है ना, यहाँ पे स्कूल चालू नहीं है ना बराबर। मतलब यूट्यूब चालू है और चालू है बस। बात को समझो, एक तो नहीं, प्रत्यक्ष बात होती है ना, और एक यूट्यूब में बहुत फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, प्रत्यक्ष में भी बहुत। उस समय कई बार यूट्यूब में देख के और जिज्ञासा होती है प्रश्न की, तो उस समय कर ही नहीं सकते। वो तो मर्यादा तो रहेगी, तो एक व्यक्ति के रूप में तो मर्यादा रहेगी। हाँ, तो ऐसा करो ना, इस स्कूल के अंदर, जोधपुर के स्कूल के अंदर हर महीने की 10 दिन पक्का। बोल दिया पहले, बोल दिया, कितनी बार बोल रहे हैं। आप कैसे को, मैं भी निवेदन कर सकूँ। वो क्या कह रहे हैं, वो प्रश्न होगा। चलो हटाओ। अगर आपने सत्युग के लायक कर्म कर दिए, सत्युग में चले जाओ, फिर यहाँ जो काल काम करते हैं उससे आपको क्या मतलब है? तो सतयुग के अंदर जो सिद्धांत है वही विज्ञान के जो आप बता रहे हैं, सिद्धांत तो पूरे यूनिवर्स में एक है। नहीं, वो सतयुग में वही सिद्धांत कायम नहीं थे, सब। तो इस समय भी वही कायम नहीं है। कुदरत का कानून हर जगह पे एक ही है, मगर सतयुग में सतयुग के कानून लगेंगे, कलयुग में कलयुग के, वो काल की बात है। हाँ। कुदरत का कानून जो कर्म के सिद्धांत पे लगता है वो तो एक ही लगेगा। सतयुग में भी रावण का राम भी होगा, रावण भी होगा, चोरी करने वाला भी होगा, नहीं समझे? और कलयुग में भी होता है, नहीं होगा? सतयुग में तो कहते हैं कि चोरी होती नहीं थी। किसने कहा? वो सीता को पूरी उठा के ले गया, वो भी चोरी नहीं है क्या? राजा श्रेणिक का नेक्स्ट 24 जब होगी तब वो तीर्थंकर बनेंगे। उस दौरान 2500, 5000, 50,000 साल का वक्त निकलने वाला है। फिर इसका मतलब ये हुआ, राजा श्रेणिक के हाथ में ये कर्म सत्ता थी नहीं, उनको तो अच्छे कर्म भी किए तो भी उनको नरक में जाना पड़ा। तो उन्होंने ऐसा मतलब कर्म तो करवाया गया, कर्म तो करना उनका हाथ में नहीं था, उनको जाना निश्चित था, नरक में जाना। और अब देवलोक में तीर्थंकर मना निश्चित है, तो कर्म सत्ता कहाँ है? मैं क्लियर नहीं हूँ, वापस
राजा शरणिक का भविष्य निर्धारित हो गया है ओके कि जितने भी साल बाद में वो तीर्थंकर बनेंगे। उस दौरान जो राजा शरणिक थे और बाद में जो अवस्था में गए हैं, तो कर्म तो करवाए जा रहे हैं, वो करता कहाँ पे? निर्धारित हुआ 50,000 साल बाद वो तीर्थंकर बनेंगे। हाँ, तो क्या मतलब? मतलब ये कर्म करना भी अपना हाथ में है क्या? कर्म अपना करवाए जाते हैं, प्रश्न ये। तो तीर्थंकर होने का कर्म किसने किया? तो उसके अंदर पीरियड कितना निकल गया? तो रिजल्ट आने में तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? शायद प्रश्न क्लियर नहीं है। चाहे भगवान कृष्ण हो, श्रेणिक हो, कृष्ण भगवान भी तीर्थंकर होने वाले हैं और वो भी 2-3 लाख साल के बाद होने वाले हैं। अभी क्या प्रश्न है बताओ? प्रश्न ये है, या 50 है या 3 लाख है, अभी आप बताओ। तो कर्म जो है अपन कर रहे हैं या करवाया जाता है? प्रश्न ये। अगर हमको कोई करवाता है तो हम क्यों भुगतान करेंगे? हाँ, कर्ता का भाव जो है नहीं, अगर हम करने वाले नहीं है तो हम भुगतान क्यों करेंगे? कोई करवाता है तो वो करेंगे। अगर हम करने वाले ही नहीं है तो भुगतान हम क्यों करेंगे भाई? इसका मतलब है उनको खुद ही करते हैं ना, अज्ञानता के वश करते हैं। एक्चुअली जो लोग कर्म करते हैं वो अज्ञानता के बस कर्म का मतलब क्रिया नहीं, कर्म का मतलब भाव। वो मैंने कई बार कहा। कई बार कल मरगम फलगा, कल आप आए नहीं, आज मजा आएगा। तो कर्म का मतलब भाव है, कर्म का मतलब क्रिया नहीं। जैसा भाव करोगे वैसा भाव मिलेगा। तो भाव को कर्म बोलते हैं, मन वचन का है कि क्रिया को कर्म फल बोलते हैं। तो जब हम कर्म की बात करेंगे तो भाव समझना, क्रिया को मत समझना। आप समझे? क्रिया तो कुदरत करवाती है, कर्म फल स्वरूप। और इसीलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए कहा विज्ञान में पहले सिद्धांत को बार बार समझने की कोशिश करो, क्योंकि आज तक हमने ये विज्ञान को नहीं समझा है और श्रद्धा को ही समझा है। और श्रद्धा इतनी पक्की हो गई है कि विज्ञान सुनने के बाद भी बार बार वो श्रद्धा की बात आगे आ जाती है, क्योंकि विज्ञान की सोच मिला अभी हमारे विजन में सेट नहीं हुआ है। बार बार वो रिलेटिव सत्य आगे आ जाते हैं कि हम कई बात करेंगे, कर्म की बात करेंगे तो धीरे धीरे कर्म के समय क्रिया ही सामने आ जाएगी, कर्म तो क्रिया ही आ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्म का मतलब भी होता है भाव और क्रिया का मतलब भी होता है कर्म फल। तो फल बोलेंगे तब क्रिया आ जाएगी और जब कर्म बोलोगे तो भाव आ जाएगा। तो ये हमारे विजन में क्लैरिटी धीरे धीरे पक्की करना है, ताकि एक ही प्रकार का कंफ्यूजन बार बार नहीं हो और आपको भी आगे जाने में जय सच्चिदानंद सरलता होगी। आप समझे? मूल रूप से ये विज्ञान समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कर्म जो है भाव से होता है। वो तो सवाल ही नहीं है, यही तो फिर गलती कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही हो रही है और सबके दिमाग में कंफ्यूजन यही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई आपको मालूम है कि भाव से कर्म बनते हैं और क्रिया वो कर्म फल है, यानी लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई। ठीक है, भाव ये आंतरिक बाबत है, कोई देख नहीं सकते, और क्रिया बाह्य बाबत है जो और लोग भी देख सकते हैं। तो जो देख सकते हैं वो कर्म फल है और जो देख नहीं सकते हैं अंदर होता है वो भाव। तो इतना तो समझना जरूरी है कि नहीं? ये फिर बार बार कहेंगे फिर हमको आरती करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, प्रतिक्रमण करना, मैं क्रिया क्या है, कर्म फल है, तो फिर कर्म फल के प्रश्न क्यों करते हो मेरे को? जन्म से लगाकर जब मैंने कहा कि मन वचन काय की क्रिया जन्म से मौत तक कर्म फल है, तो फिर फल के ऊपर प्रश्न करने से फायदा क्या है? वो तो कंपलसरी है, ऑप्शन ही नहीं है। सनातन सत्य का प्रश्न करो। तो इसलिए नहीं मतलब मैंने पहले कहा कि आपके विजन में पहले विज्ञान को सेट करो। सुनना जरूरी नहीं है, सुनने के बाद सेट करो। जैसे आप विज्ञान सुनते हैं, इसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। क्या बोलते हैं? श्रुत ज्ञान। उसके बाद घर जाके इसको अपने विजन में सेट करोगे, इसको कहते हैं मति ज्ञान।
फिर इसका उपयोग कर रहे हैं कि इसको कहते हैं पुरुषार्थ। उसके बाद जब प्राप्त होता है इसको कहते हैं अनुभव। अनुभव। तो ये प्रोसेस है, मगर आपने सिर्फ सुना और फिर वो जो सुना हुआ है उसको मति ज्ञान में ट्रांसफर नहीं किया तो आपको ये विज्ञान समझ में नहीं आएगा। फिर बार बार वही पुरानी जो बात है रिलेटिव शब्द की जो पक्की हो चुकी है वही आगे आ जाएगी, वही आगे, क्योंकि ये पक्की नहीं हुई है। ये तो आपने अभी सुना मगर पक्की तो वही हो गई है कितने अवतारों से। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, उसके बाद कौन सा है? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बाद में अनुभव। भाव मैं तो कल ये आपके पास जाके रजिस्टर में लिखे थे, कल पक्का हो गई है कर्म फल का जो बताया ना आपने। बाकी सब सवाल रहे यही करता था दिन भर। बोलिए। भाव मतलब आदर ध्यान, सिर्फ कर्म अध्ययन और मन, अपना मन का विचार चलता रहता है। तो भाव को कैसे डाइवर्ट किया जाए धर्म ध्यान में, आदर ध्यान को, विचार तो अपना पाते हैं, आदर ध्यान को कंट्रोल या कन्वर्ट कैसे किया जाए, डाइवर्ट कैसे? उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को, प्रैक्टिस की बात है। विचार ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, भाव समझो। ये चारों प्रकार का जो ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये चारों प्रकार का ध्यान है। वो ध्यान वो पुरुषार्थ है। क्या है? क्रिया नहीं है। क्या बताया? और जो क्रिया होती है वो परिणाम है। आर्त ध्यान का मतलब होता है खुद को दुख की अनुभूति करवाना अंदर से। आप समझे? कोई संजोग को देख के अंदर दुखी होना, जलना, आप समझे ना, उसको आर्त बोलते हैं। रौद्र का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रहार करना, जबान से कहो, एक्शन से कहो, ऐसे भाव, बदला लेने की भावना, वो रौद्र ध्यान है। क्रिया नहीं, ध्यान समझो। जब मैंने ध्यान बोलता हूं तो ये मनोचन काया की बात नहीं है। फिर धर्म ध्यान का मतलब होता है किसी को हेल्प करने की या सुख देने का भाव, वो धर्म ध्यान है। और शुक्ल ध्यान का मतलब है मैं भी आत्मा हूं और सभी जीवों में आत्मा देखने का भाव, वो शुक्ल ध्यान। भाव से ही कर्म बनते हैं। भाव गलत आते हैं, मैं पता है गलत भाव है, इसको हम हटाते हैं। भाव और कर्म तो हमारे बंद गए, ये प्रश्न था। कर्म बंद गए, भाव गलत आए तो कर्म बनते गए, बंद गए ना। मन तो चलते रहता है, भाव गलत भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं। हम चाहते हैं गलत भाव नहीं आना चाहिए, उसको देखते हैं भाव गलत है, हट जा। ये कर्म तो बंद गए, भाव कर्म से बनते हैं। नहीं क्लियर? नहीं, अभी आप क्रिया की बात करते हो कि भाव की बात कर रहा हूं। बोलिए। भाव कर्म जो है भाव से बनते थे। बराबर। अभी आप एग्जाम्पल भाव का दो। हाँ, भाव का। और भाव मन में आते रहते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। वो भाव नहीं है, वो विचार है। विचार, ये डिफरेंस। इसलिए क्लियर किया। विचार तो अलग चीज है, विचार तो आते ही रहेंगे, वो तो डिस्चार्ज है, हाँ, परिणाम है, वो तो आते रहे। नहीं करना है तो भी आते रहे, तो क्लियर हो गया। वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है। तो वो तो विज्ञान, मैंने कहा ना, थोड़ा इंटरेस्ट लेके घर पे बैठ के मति ज्ञान में उसको सेट करना पड़ेगा। ये समय लगेगा आपको। हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, घर जाके शांति से बैठ के ये विज्ञान को अपनी मति में सेट नहीं करते हैं। आप समझे? जैसे ये मेरी आंखें हैं, आंखें कमजोर हो गई है। क्या हो गई है? कमजोर हो गई। तो मेरे को चश्मा का जो ग्लास है वो सेट करना पड़ता है, ताकि जो कमी है वो मेरे आंख में, वो ग्लास से सेट करूंगा तो पदार्थ या दृश्य मेरे को नॉर्मल दिखेगा। यस और नो? तो चश्मा का काम क्या है? मेरी कमी को क्या करते हैं? तभी जो पहले नॉर्मल दिखता था वो अभी चश्मा पहनने के बाद दिखेगा। तो चश्मा क्या काम करता है? नॉर्मल दिखाता है, कोई स्पेशल नहीं दिखाता है, नॉर्मल दिखाता है, क्योंकि ये मेरी कमजोरी हो गई है। ठीक है? ऐसे
ये जो विज्ञान है वो विज्ञान क्या है कि पहले जो हमारी अज्ञान की दृष्टि थी वो अज्ञान की दृष्टि को मिटा के जो नॉर्मल दुनिया चलती है सिद्धांत के रूप में वो आपको दिखाती है। मगर कब दिखाएंगी? जब वो अज्ञान आपके ऊपर हावी नहीं होगा तो आपको ये चश्मा क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। अज्ञान देखने की दृष्टि लेकर आए हैं। अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य। वो दृष्टि लेके आए, वो सेट नहीं करना है और विज्ञान की दृष्टि सेट करना है। तो जितना सेट करोगे इतना विज्ञान देखने में आपको आसानी हो जाएगी। नहीं सेट करोगे तो क्या कहेंगे? विज्ञान तो मेरे को मालूम है मगर दिखता नहीं है ना। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि सेट नहीं किया है। विज्ञान तो नया नहीं है। आप सेट नहीं करोगे तो क्या होगा? विज्ञान अपने आप से, अज्ञान आपने सेट किया है, विज्ञान आपको सेट करना पड़ेगा, फिर बाद में ऑटो मोड काम करेगा। जैसे ग्लास को सेट करते हैं ऐसे हमारी दृष्टि में सेट करना पड़ेगा विज्ञान। जैसे ये पूरी दुनिया है, अगर हमको लाल कलर की देखनी है तो क्या करना पड़ेगा? दुनिया को लाल बनाना है, ग्लास को लाल बना दो तो दुनिया लाल दिखेगी। अगर पीली देखना है तो ग्लास को पीला कर दो तो पीली दिखेगी। तो दृष्टि को ही सेट करना है कि दुनिया को करना है। तो यहाँ विज्ञान, यहाँ पूरी दुनिया को हमको साइंटिफिक विजन से देखने के लिए क्या करना चाहिए? दृष्टि को सेट करना है। दुनिया को सेट नहीं करना है, दृष्टि को। जिस दृष्टि के माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं वो दृष्टि को सेट करने की जरूरत है। आप समझे? और जैसी दृष्टि वैसी एक क्लास भाव और विचार में फर्क थोड़ा सा मैं और क्लियर करना चाहता हूँ। विचार तो आते रहते, भाव से कर्म बनते हैं, ये पता है। तो भाव और विचार में फर्क क्या है? विचार का मतलब होता है अपने आप आना, विदाउट एफर्ट। क्या बताया? विदाउट एफर्ट, अपना बिना प्रयास, वो विचार है। और ये मन का स्वभाव है। और भाव का स्वभाव ही प्रतिष्ठित आत्मा का जो इंटेंशन से बनता है। किससे बनता है? इंटेंशन से। और इंटेंशन में आप अभी जीवित हो, विचार में जीवित, क्योंकि चॉइस ही नहीं है। मगर इंटेंशन में तो आप खुद हो। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आप लाइव हो, वो विचार में लाइव नहीं है, अपने आप आते हैं। धन्यवाद, ये बहुत क्लियर हुआ, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।